शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास का आज से आगाज। इस्लामाबाद में 4 सुरंगों की बहार। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी अहले वतन के लिए काबिल फख्र। मेहमानों की आमद जारी। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़राए आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। SCO की वजारती सतह की मुशावरत आज, सरबराही इजलास कल होगा। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म के अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO समिट के DEO इस्लान मिर्ज़ाइफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वज़रा भी पाकिस्तान आएंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फोटोज के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। SCO समिट में दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफूद के एजाज़ में आज अशाइया, कल ज़ोहराना दिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चांग की मुलाकात। मईशत, सरमाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन के आज़म का यादा। दोनों ममालिक का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी का कहना है कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को वुसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारी से पाकिस्तान में मौजूद मौके से फायदा उठाना चाहिए। CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफादा करने का वक्त आ गया। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत का दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ और DG ISPR की अहम मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और SCO से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। फोरम से इलाकाई ताउन को फरोग और इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। चेयरमैन सनत यूसुफ रजा गिलानी भी चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की शिरकत। ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने में 12 चाइनीज़ और मुख्तलिफ पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। ज़ोहराने के बाद चीनी वज़ीर आज़म को रुखसत करने के लिए सदर मुमलिकत खुद गाड़ी तक आए। ज़ोहराने में गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और GB भी शरीक हुए। ज़ोहराने में दीगर ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। SCO इजलास की साइडलाइंस मीटिंग्स खुसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर ममालिक से $11 अरब तक सरमाकारी पर बात होगी। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान पर अरबों डॉलर के मुआहदों के लिए MOUs पर दस्तखत का इम्कान। IT, ज़राअत, मोटरवेज, ML1, आज़ाद पतन, इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदों के MOUs मुतवक्के। चीन के साथ ML1 की तामीर के लिए $6.8 अरब का मुआहदा तय होने का इम्कान। CPEC 2 के तहत मुआहदों के MOUs पर दस्तखत होंगे। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के साथ प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने दिया। मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। आज के कई मुखालिफिन माजी में इसकी हिमायत कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के निफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया, जिनमें विफाकी आईनी अदालतों का कयाम शामिल है। मिसाक जमहूरियत में भी विफाकी आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। इस हवाले से तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौक़िफ एक ही रहा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद। तारीख साज इक़दाम। इजलास खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा, मुअस्सर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंत तक मेहनत की। इस पर खिराज तहसीन पेश करती हूँ।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास खत्ते के ममालिक के लिए बाहमी ताउन और दो तरफा तजारत को फरोग देने का एक सुनहरी मौका है। फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। मौजूदा हुकूमत महाजराई की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला ने हकीकी लीडर का किरदार निभाकर सूबे और मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा एक मुखलिस लीडर की तरह अली अमीन अपने मुखालिफिन को भी साथ बिठाया। अवामी नुमाइंदे ही अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने का हुनर जानते हैं। जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास न सियासी बसीरत है न मसाइल हल करने की अहलियत। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को गैर मुस्तहकम किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुनड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी आने लगती है तो पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम शुरू कर देते हैं। इस बार पीटीआई का मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। अवाम आज पेट्रोलियम मसनूआत पर रखे ध्यान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार करके ओगरा के हवाले कर दिया। कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल 10 रुपए 25 पैसे महंगा हो सकता है। पेट्रोल की कीमत में 3.95 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। मिट्टी का तेल 7.85 रुपए फी लीटर तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमतों में 8.33 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। आर्मी बैंक का पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा। आर्मी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 से 1152 रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आर्मी बैंक ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दिया। एफबीआर ताजे 2 स्कीम पर अमल दरामद कराने में नाकाम। स्कीम न सिर्फ हदफ के हुसूल में नाकाम रही बल्कि तशहीरी अखराजात भी पूरे न कर सकी। एफबीआर ने ताजे 2 स्कीम की मुहिम पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा झोंक डाले। पहली तिमाही में 10 अरब रुपए हदफ के बरक्स स्कीम से 10 लाख रुपए जमा हुए। रवा माली साल के लिए 50 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ है। शदीद दबाव के बायस ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ताहाल एलानात तक महदूद। ताजिर 2 स्कीम में 31 लाख ताजरों के रजिस्ट्रेशन के हदफ मुकर्रर था। मुकर्ररा हदफ के बरक्स ताहाल 1 लाख ताजिर भी रजिस्टर्ड न हो सके। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। तौसी का फैसला ताजिर तंजीम और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर किया गया। मुजव्वज़ आईनी तरमीम और पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न कराने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही केस 17 को समाअत के लिए मुकर्रर है। आज केस को मुलतवी किया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार की मुखालिफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो अलग है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या केस है, क्या हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं, क्या तरमीम पर मुशावरत हो रही है। अगर मुशावरत हो रही है तो फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर ये फिर मुस्तविदे को पब्लिक करेंगे ना। अटॉर्नी जनरल साहिब से आप मुशावरत कर लें, हम इस केस को 22 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं। जिले हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ग्रेड 17 से कम का कोई अफसर इस केस में लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अदालत पेश न हो। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हिदायत देने की मोहलत तलब कर ली। केस की समाअत 12 नवंबर तक के लिए मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल। बार कौंसिल का आज अदालती कार्रवाई से बाइकआउट का ऐलान। साइलिन परेशान। केपी बार कौंसिल का हुकूमत से 1 हफ्ते में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा। बार कौंसिल का कहना है कि सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अमनो अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। सियासी कशमकश के बायस सूबा मुतासर हो रहा है। हुकूमत और आला इंतजामी अफसरान फौरी तौर पर इकदाम उठाएं। हालात ठीक नहीं किए गए तो वकला बिरादरी रास्ते इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की फराहमी में गैर मुल्की फंड्स का इस्तेमाल। नैब समेत मुतादिद इदारों ने अफसर रखवाली पर तैनात।
सिंध हाई कोर्ट हैरान, नैब अफसर को 10 दिन में वापस भेजने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, एहतसाब ब्यूरो के अफसर की महकमा तालीम में तैनाती पर सवालिया निशान है। गैर मुल्की फंडिंग के मंसूबे के लिए गैर मुतनाज़ा अफसर होना चाहिए। बैरूनी ममालिक के फंडेड मंसूबे का 8 साल ऑडिट कराने का हुक्म। अदालत ने 8 हफ्तों के अंदर हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बारे तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। क्रीम ब्लॉक तामोड़वे मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दाता नगर फ्लाई ओवर और इसके साथ साथ हस्तगी के पेश नजर गिराने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कराची में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिदायत दी थी, कुछ तजावुज़ात हटाने के बाद दोबारा कायम किए गए। शहर के तमाम इदारे बाशमूल पुलिस अपना निगरानी का निज़ाम बेहतर करे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल मुझे हल करके दे।